रानू चिड़िया की कपड़ों की दुकान थी, लेकिन अब रानू चिड़िया के पास गिनती के 4 सूट ही दुकान में पड़े थे। गौरी कभी रानू चिड़िया की दुकान पर आती है। अच्छा हुआ गौरी बहन आप आ गई। मैं सोच ही रही थी कि मैं आपकी तरफ आऊं। क्यों रानो, क्या तुम कोई नई कलेक्शन लेकर आई हो सूटों की? आप नई कलेक्शन को छोड़ें, आप पहले मेरा उधार चुका दें। मेरी दुकान खाली हो गई है और आधे से ज्यादा सूट तो आपने ही खरीदे हैं। तो फिर क्या, अभी मेरे पास पैसे नहीं है? ऐसे कहते हुए गौरी जल्दी से वहां से उड़ जाती है। मेरी फूटी किस्मत, जो मैंने इस कवि के साथ इतना ज्यादा उधार कर लिया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं दुकान के लिए नया स्टॉक ना लेकर आई, मेरा घर कैसे चलेगा? रानू चिड़िया दुकान बंद करती है, ताला लगाती है और घर की तरफ उड़ती है। मम्मा मम्मा, ये देखें, ये कितना सुंदर सूट है। गुड़िया मोबाइल फोन अपनी मम्मा के सामने करती है और अपनी मम्मा को सूट दिखाती है। गुड़िया बेटी, आप भी सारा दिन मोबाइल मत यूज करती रहा करो, घर के काम वाम भी कर लिया करो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। अच्छा मम्मा, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हैं? रानू चिड़िया अपनी बेटी को कवि और दुकान के स्टॉक के बारे में बताती है। मम्मा, आपको तो कपड़े सिलाई करना आते हैं, क्यों ना हम अपना बिजनेस शुरू करें? आप कपड़े सिलाई करें और मैं ऑनलाइन हमारा बिजनेस शुरू करूंगी। आप देखना, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल जाएगा। लेकिन गुड़िया बेटी, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, हम कोई भी काम कैसे शुरू कर सकते हैं भला? मम्मा, आप बैंक जाएं और बिजनेस लोन ले लें। जब हमारा काम अच्छा चल जाएगा, हम लोन वापस कर देंगे। मम्मा चिड़िया को अपनी बेटी का ये उपाय पसंद आता है और रानू चिड़िया खुश हो जाती है। रानू चिड़िया अपना पर्स उठाती है और बैंक की तरफ चलती है। रानू चिड़िया को पता था कि तोता बैंक में काम करता है, इसलिए रानू चिड़िया तोते के पास जाती है। जी मैम, बताएं, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? वो, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, इसलिए मुझे बिजनेस लोन चाहिए। क्या आप इस बारे में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, ये फॉर्म फिल कर दें। तोता रानू चिड़िया को एक फॉर्म पकड़ाता है। रानू चिड़िया तोते से फॉर्म पकड़ती है और उसे फिल कर देती है। मैम, लोन के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और हर महीने की किस्त की सारी मालूमात आपको कॉल पर बता दी जाएगी। रानू चिड़िया बाजार जाती है, सिलाई मशीन और बाकी सारी चीजें खरीद लाती है। रानू चिड़िया घर आती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी मिलकर घोंसले को एक तरफ करती हैं और वहाँ सिलाई मशीन रखती हैं। रंग बिरंगे कपड़ों के थान पड़े थे। बताओ गुड़िया बेटी, किस रंग के कपड़े पर सबसे पहले काम शुरू करूं? मम्मा, मुझे तो नीला रंग बहुत पसंद है, आप इस पर सबसे पहले काम करें। रानू चिड़िया सिलाई करना शुरू करती है। रानू चिड़िया के पास बहुत सी लेसें, चमकते मोती और रंग बिरंगे सुंदर धागे पड़े थे। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया नीले रंग का सुंदर पोशाक तैयार कर लेती है। मम्मा, आप इसे सामने रखें, मैं इसकी तस्वीर बनाकर ऑनलाइन डाल देती हूँ। गुड़िया उस पोशाक की तस्वीर बनाती है और अपने ऑनलाइन पेज पर डाल देती है। दिन गुजर जाता है, लेकिन कोई कस्टमर नहीं आया था। गुड़िया बेटी, मैं सुबह दुकान खोलूंगी और ये पोशाक वहाँ लगाऊंगी। अगली सुबह रानू चिड़िया अपनी दुकान खोलती है और अपने हाथ से बनाई हुई पोशाकें दुकान के बाहर लटका देती है। सामने से बुलबुल आ रही थी। बुलबुल ने सर पर एक टोकरी रखी हुई थी। अरे वाह, ये नीले रंग की पोशाक तो बहुत सुंदर है। कितने की है रानो बहन? बुलबुल बहन, ये हैंडमेड है और ये पोशाक मैं आपको 700 रुपए में दूंगी। ओहो रानो, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन ये रोटी है, क्या तुम रोटी के बदले मुझे ये दे सकती हो? अच्छा ठीक है बुलबुल बहन, आप ले ले। रानू चिड़िया वो नीली पोशाक उतारती है, उसे पैक करती है और बुलबुल को दे देती है। पहला कस्टमर था, शुक्र है ऊपर वाले का कि खाली हाथ नहीं गया।
दूर बड़े पेड़ पर बैठी गोरी कफी देखती है कि रानू चिड़िया की दुकान के बाहर बहुत सारी रंग बिरंगी पोशाकें लटक रही हैं। अच्छा, तो ये छोटी चिड़िया ले आई न्यू स्टॉक, लेकिन ये छोटी चिड़िया मुझसे अब उधार नहीं करेगी। शाम हो जाती है और रानू चिड़िया घर वापस आ जाती है। मम्मा, क्या आज कुछ सेल हुई? नहीं गुड़िया बेटी, कुछ खास नहीं। और क्या ऑनलाइन कोई ऑर्डर आया? मम्मा, हमारी पोस्ट को लाइक तो काफी मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। कबूतर अपनी पत्नी लूसी कबूतरी से कहता है। लूसी, ये देखो, ये पोशाक कैसी है? पति जी, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे ऐसी ही पोशाक चाहिए थी। कबूतर पोस्ट के नीचे एड्रेस देखता है। इनकी दुकान सागर वाले जंगल में है, हम सुबह जाएंगे इनकी दुकान पर। अगली सुबह रानू चिड़िया की दुकान के सामने एक कार आकर रुकती है। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी कार से निकलते हैं और दुकान के अंदर आ जाते हैं। कबूतर अपना मोबाइल निकालता है और रानू चिड़िया को वही नीली पोशाक दिखाता है। बहन जी, ये पोशाक चाहिए हमें। जी जी भाई साहब, मिल जाएगी। सुनिए जी, मेरी बहन के लिए भी एक सूट देख लें। फिर माँ जी के लिए भी देख लेते हैं। कबूतर और उसकी पत्नी रानू चिड़िया की दुकान से बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। फिर कबूतर के जंगल में रानू चिड़िया की दुकान की खबर फैल जाती है और सब रानू चिड़िया की दुकान पर ही आने लगते हैं। अब तो रानू चिड़िया की दुकान पर हर समय पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। अरे फाख्ता बहन, आप पर तो हर रंग जचता है, आप कोई भी रंग ले ले। रानू, तुम्हारे हैंडमेड होते ही इतने सुंदर हैं कि किसी पर भी जच जाता है। वहाँ गोरी कभी भी आ जाती है। रानो, रानो बहन, मुझे भी कोई अच्छा सा सूट दिखा दो प्लीज। तुम्हारी दुकान पर कितना अच्छा अच्छा कपड़ा है। गोरी, मुझे पहले मेरे पिछले कपड़ों के पैसे दो, फिर आना मेरी दुकान पर और सूट खरीदने। लेकिन गोरी कभी कहाँ बाज आने वाली थी अपनी हरकतों से। गोरी फाख्ता के पास बड़ा सूट उठाती है और जल्दी से उड़ जाती है। गोरी, रुको रुको गोरी, ये अच्छी बात नहीं है। रहने दे फाख्ता बहन, गोरी अपनी हरकतों से कभी बाज आने वाली नहीं है। फिर रानू चिड़िया फाख्ता को और सूट दिखाने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कबूतर भैया, देखें तो हमारे जंगल में कितना गंद फैला हुआ है। ये कौन पक्षी है हमारे जंगल में जो इस तरह गंद फैला रहे हैं? हाँ रानो बहन, हमारा इतना सुंदर जंगल आज कितना गंदा लग रहा है। कबूतर भैया, हमें जंगल की सफाई करनी चाहिए। अभी वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि पेड़ की शाख पर तोता आकर बैठता है। तोते के पास चिप्स का एक पैकेट था। तोता चिप्स खोलता है, खाता है और पैकेट वहीं फेंक देता है। मेरे ख्याल से ये गंदगी किसी एक पक्षी का काम नहीं है, बल्कि हम सब इसके जिम्मेदार हैं। कबूतर भैया, रानू चिड़िया और कबूतर जंगल की हालत देखकर बहुत परेशान थे। जंगल में हर तरफ गंदगी फैली हुई थी। चिप्स के पैकेट और खाली बोतलें हर जगह बिखरी पड़ी थी। रानो बहन, हम कल शाम को बड़े पेड़ के नीचे सब पक्षियों को जमा करते हैं। जी कबूतर भैया, ठीक है, वहीं बैठकर हम इस बारे में कुछ सोचेंगे। फिर कबूतर और रानू चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर अपने घर जाता है तो देखता है कीकी घोंसले में आंखें बंद करके लेटा हुआ है। लूसी, कीकी को क्या हुआ है? ये घोंसले में ऐसे क्यों लेटा है? कबूतर जी, सुबह से कीकी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इसे सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ रही है। लूसी, फिर तो हमें कीकी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। चलो जल्दी चले। फिर लूसी कबूतरी और कबूतर कीकी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर कीकी का चेकअप करती है। कीकी को तो बहुत तेज बुखार है। लूसी, इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज जो तुमने कीकी में महसूस की हो? बुलबुल डॉक्टर, कीकी को डस्ट एलर्जी है बचपन से ही, बस इसीलिए मेरे ख्याल से ये बहुत देर तक गंदगी और डस्ट से भरी जगह पर रहा है। लेकिन बुलबुल डॉक्टर, हम तो घर को साफ रखते हैं। कबूतर, हो सकता है जब कीकी जंगल निकला हो या तब की बात हो। मैं दवाएं लिख देती हूँ,
लेकिन साथ आप दोनों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि कीकी ज़्यादा गंदगी और डस्ट वाली जगहों पर मत जाए। जी बुलबुल डॉक्टर, हम ख्याल रखेंगे इस बात का। फिर कबूतर और लूसी कबूतरी अपने बेटे कीकी को लेकर घर आ जाते हैं। लूसी, कीकी को जंगल में बिल्कुल निकलने मत देना। जंगल में बहुत गंद फैला हुआ है। हो सके तो इसे घर में रखो जब तक जंगल की गंदगी साफ नहीं हो जाती। ठीक है कबूतर जी। सुबह हो जाती है। दूसरे जंगल से कुछ बच्चों का ट्रिप आया था सागर वाले जंगल में। बच्चों, आप सब एक साथ रहना, कहीं खो मत जाना। टीचर फाख्ता, हम इस जंगल में क्यों आए हैं? क्योंकि बच्चों, सागर वाला जंगल अपने ऊंचे पेड़ों और खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है। लेकिन टीचर देखें, ये जंगल कितना गंदा है। मुझे तो इस जंगल में कुछ भी खूबसूरत दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बच्चों, मैं भी वही देख रही हूँ। पिछले साल जब हम ट्रिप लेकर आए थे, तब तो ये जंगल बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा हुआ करता था। पता नहीं अब इसे क्या हो गया है। तभी एक छोटे पक्षी को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। क्या हुआ बेटा आपको? मैम फाख्ता, इसे तो डस्ट एलर्जी है। लगता है इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। बच्चों, मुझे लगता है इस जंगल में ट्रिप नहीं हो सकता। हम इससे आगे झरने वाले जंगल चलते हैं। वो सब बस में बैठते हैं और सागर वाले जंगल से झरने वाले जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। पेड़ के ऊपर बैठी रानू चिड़िया सब सुन और देख रही थी। उसे बहुत दुख होता है। कुछ भी हो जाए, अब तो मैं अपने जंगल को साफ करके ही रहूंगी। शाम हो जाती है। कबूतर सब पक्षियों को बड़े पेड़ के नीचे जमा कर लेता है। रानू चिड़िया भी वहां आ जाती है। रानू, जल्दी बताओ क्या बात है? मैं इस गंदगी और बदबू में और नहीं रह सकती। रानू बहन, कीकी भी घर पर अकेला है। उसे पहले ही सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। मैंने इन सब मुश्किलों के हल के लिए ही आपको आज यहाँ जमा किया है। हमारा जंगल कितना खूबसूरत और साफ सुथरा होता था, लेकिन अब इस जंगल में निकलने को भी दिल नहीं करता। आखिर क्या वजह है इसकी? ये गंदगी है इसकी वजह, रानो बहन। इसीलिए हम सब मिलकर जंगल को साफ करेंगे और पेड़ों के साथ डस्टबिन भी लगा देंगे, ताकि फिर से हमारा जंगल गंदा ना हो। हम आपके साथ हैं रानो बहन। सामने से चील और लोमड़ी आ रही थी। सब जल्दी भागो यहाँ से। वो देखो, चील और लोमड़ी आ रही है। पक्षियों, तुम सबको भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो बहुत तंग होकर आए हैं। तुम पक्षियों के पास इस गंदगी में तो कुछ खाने को दिल भी नहीं करता। फिर रानू चिड़िया लोमड़ी और चील को भी सारी बात बताती है। चिड़िया रानी, हम दोनों भी तुम पक्षियों की जंगल साफ करने में मदद करेंगी। वो सब मिलकर जंगल में सफाई करने लग जाते हैं। तोते ने हाथ में कपड़ा पकड़ा था, जिससे वो पेड़ की शाख की गंदगी साफ कर रहा था। रानू ने झाड़ू पकड़ा था, वो सारा कूड़ा इकट्ठा कर रही थी। ऐसे ही सब पक्षी जंगल को साफ करने के लिए कोई ना कोई काम कर रहे थे। रात हो जाती है और सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह फिर से सभी पक्षी सफाई पर लग जाते हैं। शाम तक वो पूरे जंगल को बिल्कुल साफ कर देते हैं। आखिर हम सब ने मिलकर कर दिखाया। अब हमारा जंगल कितना साफ और सुंदर लग रहा है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मुझे भूख लग रही है। हाँ, और मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सब पक्षी जल्दी से वहां से उड़ते हैं और अपने घरों की तरफ भागते हैं। चील और लोमड़ी हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे सब पक्षी मिलकर अपने जंगल को साफ कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, हम जिस जगह पर रहते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उस जगह को साफ रखें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।